Alright, so we were doing policies, and in policies we were done with the demand side policies. We were done with fiscal policy, and we did fiscal policy in too much detail. ठीक है, हमने uses reasons for taxation देख लिया, हमने direct indirect taxes का comparison देख लिया, and then we moved on to what do you call it, टैक्सेशन सिस्टम्स हमने देख लिया. उसके बाद हम किधर चले गए? डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लिया हमने. व्हाट हाँ, हमने मार्जिनल और एवरेज टैक्सेस देख लिए. ठीक है, थैंक यू सो मच. और फिर हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर समझ लिया, फिर हमने डेट को भी समझ लिया, फिस्कल बजट डेफिसिट को, और उसके साथ डेट जब बढ़ता है. ऑलराइट, फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दीज पॉलिसीज. फिस्कल पॉलिसी के फायदे नुकसान, मॉनेटरी पॉलिसी के फायदे नुकसान, इफेक्टिवनेस के ऊपर बात कर ली. ऑलराइट, हेडिंग दे दे प्यारी सी. सप्लाई साइड पॉलिसीज. लिखें जी, these are long term, usually long term, not always. These are usually long term policies, that increase the productive capacity. जी अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी, बस आ जाए आप 9:20 पे निकल आइए. हाँ, घर से निकलेगा 9:20 पे. ओके, सी यू. These are usually long-term policies that increase the productive capacity of an economy. They affect aggregate supply shifting it rightwards, helping the government achieve macroeconomic objectives. अच्छा, एएस में जरूरत नहीं है जो मैं अभी करने लगा. एएस में सिर्फ पॉलिसीज ऑल टुगेदर सारी बताई, बट देन अगेन ज्यादातर पीपल गिव कॉम्पोजिट्स, तो दे माइट यूज दीज व्हाट टू थिंग्स. दो कैटेगरीज में हम डिफाइन कर लेते, तो हम भी डिफाइन कर लेते हैं. तो सप्लाई साइड पॉलिसीज दो किस्म की होती हैं. एक होती है मार्केट बेस्ड सप्लाई साइड पॉलिसीज, आप इनका नाम ना भी लें तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है. सो वी हैव मार्केट बेस्ड सप्लाई साइड पॉलिसीज, एंड देन वी हैव इंटरवेंशनिस्ट supply side policies. I don't know. So here we have market based supply side policies and interventionist supply side policies. अगर आप चाहें तो आप ये पार्ट स्किप कर दें,
फिर मैं बता रहा हूं ये एएस में रिक्वायर्ड नहीं है ये दो कैटेगरीज, लेकिन आप स्ट्रेट अवे ये सारी इकट्ठी लिख दें तब भी काम चल जाएगा। यस, दिस इज यूनिट 5। आज आज एज इन खत्म होगा, 2 दिन प्रैक्टिस पे लगेंगे, फिर यूनिट 6 शुरू है इसी वीक के एंड पे। वीक तो वैसे ही एंड हो रहा है। आज क्या है? आज वेडनेसडे। ऑलराइट, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के शुरू में या दरमियान में हम यूनिट 6 शुरू कर देंगे। ऑलराइट जी, मार्केट बेस्ड सप्लाई साइड पॉलिसीज क्या है? दे enhance the role and productivity of the market. इसमें क्या क्या आता है? They enhance the role of and productivity of the market. इसमें नंबर 1 क्या आता है? सबसे पहले reduction in direct taxation. नहीं, रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेशन। मेनली कौन से हैं? प्रॉफिट या कॉर्पोरेट टैक्सेस। अब बात को समझें, देयर इज अ बिग ह्यूज कंफ्यूजन अमंग पीपल। टैक्सेस are a major tool of fiscal policy. Do we get it? Taxes are a major tool of fiscal policy. लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस खास तौर पे कौन से? प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्सेस। ये क्या, कौन से टैक्सेस होते हैं? जो फर्म्स के ऊपर लग रहे हैं, फर्म्स की इनकम्स के ऊपर लग रहे हैं। अगर आप उन टैक्सेस को कम करते हैं तो क्या ख्याल है, एग्रीगेट सप्लाई को क्या होगा? एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा नहीं हो जाएगी? एग्रीगेट सप्लाई विल इंक्रीज। बात समझ आई? दिस शिफ्ट्स एग्रीगेट सप्लाई rightwards. This shifts aggregate supply rightwards. Next, और क्या आता है मार्केट बेस्ड सप्लाई साइड पॉलिसीज में? What else do we have? Privatization. ठीक है, प्राइवेटाइजेशन के अपने मसले मसाइल भी बहुत सारे हैं। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन के जिस तरह मोनोपोलाइजेशन हो सकती है, आई गेस यू all of you people can handle it, right? Privatization, anyone who does not know what privatization is? यार तुमने ओ लेवल पढ़ी हुई है, क्या कर रहे हो? प्राइवेटाइजेशन तो आता होगा। When public sector enterprises are sold off to the private sector. एक कंपनी थी TNT, नाम सुने कभी? अब वो बन गई है PTCL। पहले सरकारी थी, फोन खराब होता था 3-3 महीने खराब रहता था, सिफारिशें करो फिर ठीक होता था। जैसे अभी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। रिसेंटली अभी वो क्या हुई है? प्राइवेटाइज हुई है। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? इंटर का इंटरवेंशनिस्ट कर लेंगे प्राइवेटाइजेशन को हैंडल। देन व्हाट डू वी हैव? देन वी हैव डीरेगुलेशन। व्हाट इज डीरेगुलेशन? पेपर वर्क, रेड टेपिज्म, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेजिस्लेशन को आप कम करें। जितना आप गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन एक बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को कम करेंगे, उतना एग्रीगेट सप्लाई मुल्क में इंक्रीज होगा। पाकिस्तान में अगर लेट सपोज एक पेट्रोल पंप खोलना है, 600 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिससे आपसे एनओसी लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये टैक्स, वो टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, फलाना टैक्स, फिर ये एलडीए लैदा टैक्स लगा रहा है, सीडीए लैदा टैक्स लगा रहा है, कैंट वाले लैदा टैक्स लगा रहे हैं। समझ रहे? वन विंडो ऑपरेशन कर दें। क्या कर दें?
वन विंडो ऑपरेशन, एक इजाजत लें, एक रूल ऑफ सेट ऑफ रूल्स हैं, वो आपने पूरे करने हैं, दैट्स इट। यू हैव टू बी आंसरेबल टू ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन, वन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो जितना आप डीरेगुलराइज करेंगे पाकिस्तान में, अब यूएस में वेपन मेकिंग उन्होंने क्या की हुई है, डीरेगुलराइज की हुई है। पाकिस्तान में आप वेपन्स खुद नहीं बना सकते। अमेरिका में बड़े से बड़ा वेपन कौन बना रहा है, प्राइवेट सेक्टर बना रहा है। आई बात समझ में, गवर्नमेंट उसको देख, अंदर लोकल मार्केट में जो कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, लोकली डोमेस्टिक इकोनॉमी में अमेरिका में कोई वेपन को मॉनिटर, आप जाएं और बस कहते हैं आईडी कार्ड होना चाहिए, वो भी अक्सर नहीं होता, तो वो इसलिए तो शूटिंग्स होती हैं, वो बच्चे स्कूल शूटिंग्स। आई बात समझ में, ये पेट्रोल पंप की जो शॉप होती है सिलेक्ट, उधर से मिलती है G3, या G3 तो खैर पाकिस्तान में होती है, M16 वगैरह। आसान है, हाँ आपके लिए आता है ना, आम आदमी के लिए नहीं ना, तो पाकिस्तान में तो ये भी मसला है ना। समझ आई बात की, इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे आपको लाइसेंस चाहिए, उधर कोई लाइसेंस नहीं चाहिए गन कैरी करने, कैरी करें। समझ आ रही बात? तो इस तरह डीरेगुलराइज करें। पहले बहुत ज्यादा डीरेगुलेशन थी किसमें, मीडिया पे। फिर मुशर्रफ का दौर आया, सिर्फ पीटीवी होता था और एसटीएन, दोनों सरकारी चैनल, उसने डीरेगुलराइज किया, प्राइवेटाइज नहीं किया। पीटीवी स्टिल ओन्ड बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन उसने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया कि आप डिफरेंट चैनल्स खोल लें। ठीक है, रेगुलराइजेशन, डीरेगुलेशन, डीरेगुलेशन कह दें या डीरेगुलराइजेशन कह दें। व्हाट एल्स? इनहैंसिंग एनओसी नहीं लेना, इतने मसले मसाइल नहीं है इससे, पेपर वर्क नहीं है। रिड्यूसिंग डीरेगुलेशंस, deregulation, reducing regulations, so that is deregulation. Enhancing power of trade unions, basically we are talking about labor reforms, not only ट्रेड यूनियंस बल्कि लेबर रिफॉर्म्स करें और इस तरह की चीजें करें। इज दिस क्लियर? इंटरवेंशनिस्ट सप्लाई साइड पॉलिसीज क्या होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट खुद इंटरवीन कर रही है, जिसमें क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ये क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, रोडें बनाए, सड़कें बनाए, ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई लॉन्ग रन में राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। व्हाट एल्स? पॉलिसीज टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन सेक्टर। ग्रांट्स दें, सब्सिडीज दें, खुद करें, रिसर्च हाउसेस बनाएं, इनोवेशन लाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें ज्यादा से ज्यादा। व्हाट एल्स? और बताएं। प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड सर ट्रेनिंग। आज 5 खत्म हो जाएगा। हाँ जी, इंशाल्लाह। 5 नहीं खत्म होगा, कोर्स वर्क खत्म हो जाएगा, अभी हमने प्रैक्टिस करनी है, उस पर 2 क्लासें लगेंगी अगली। जी दिखा रहा, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? बात समझ आई? जल्दी से इसका इंपैक्ट देख लें, हरिया। बस एवरेज प्राइसेस, रियल जीडीपी,
ट्रेड ऑफ वाली बात याद है? डिमांड साइड पॉलिसीज में ट्रेड ऑफ था. यू इंप्रूव्ड economic growth, it led to inflation. You tried to reduce inflation, economic growth was compromised. बाय द वे कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे, आज नहीं बट कल पक्का प्रॉमिस. कल मैं आराम से जाऊंगा, लेट जाऊंगा, ठीक है, यहीं बैठूंगा, किसकी के कोई भी मसले, ठीक है, सिवाय एक दो नहीं, एक बंदे के. तो मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, कल ले आना, ठीक है, कल कर लेंगे. जो भी समझना है, सीखना है, क्वेश्चंस ऑनलाइन पीपल यू एज वेल. रामीन आपका आई रिमेंबर, डोंट वरी, ठीक है, कल पक्का प्रॉमिस करेंगे. हैं भी या नहीं है? मैं भी है. तुम तो ले ही आते हो रोज. बफर कितना कराऊंगा बफर? चलो दोनों को करा दें. क्यों? चलो कल देखेंगे ना, कल कितना हो सकता है. कल मैं घर बता के आऊंगा कि मैं लेट आऊंगा. क्या है? क्यों नहीं होगी? नॉर्मल क्यों नहीं होगी? हाँ जी, आसान है मुश्किल है? क्लास 2 का बच्चा भी ये कर ले. क्लासिकल्स में दिखा दे, दिखा दे, मेरा ना वेट करें, क्लासिकल्स में दिखा दे. तो बस फिर नहीं. क्लासिकल ये दिखाना. नहीं, जरूरी नहीं है. एक दिखाना है आपने, बल्कि लॉन्ग रन भी जरूरी नहीं है. ये एक बात मैं बताऊं, क्योंकि टैक्स रेट जो है, लेबर रिफॉर्म्स ज्यादातर जो है इंटरवेंशनिस्ट, वो लॉन्ग टर्म है. लेकिन अगर आप टैक्स रेट की बात कर रहे हैं, टैक्स कट करना, इनकम टैक्सेस कट करना, तो वो तो आप शॉर्ट रन में भी दिखा सकते हैं. लेकिन बेहतर है सप्लाई साइड पॉलिसीज में लॉन्ग रन का जिक्र जरूर जरूर हो. वरना आप सिंपल अगर एएस बढ़ा देंगे ना, एडी एएस लॉन्ग रन का जिक्र किए बगैर, वो आपको ग्राफ का क्रेडिट दे देगा, फिर भी दे देगा. समझ रहे हैं? वो एग्जामिनर मार्क्स देने के लिए बैठा है, काटने के लिए नहीं बैठा. मसला ये आप लोग मार्क्स ले नहीं रहे. तो जरूरी नहीं है अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट करें, लेकिन फिर भी सिंपल एएस एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा दें. सप्लाई नहीं बोला भी सही करो, सप्लाई ना बोला करो, एग्रीगेट सप्लाई बोला करो. जब मैक्रो की बात हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई बोला करो. सप्लाई, डिमांड सप्लाई, इधर एडीएस. देख लेते हैं क्या कंफ्यूजन है. अब एडी बढ़ नहीं ना रहा, एलआरएस बढ़ रहा है भाई. देख लेते हैं अभी क्या बढ़ाऊंगा. ये ले, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा ना. देख लेते हैं क्या होगा. व्हाट विल हैपन? जीडीपी भी बढ़ गया. कैसा? एंड देन अगेन सादा एडीएस भी चल जाएगा, क्योंकि रिजल्ट तो वही निकलेगा. प्राइस लेवल्स नीचे, जीडीपी से. वो बना लो, बना लो, चलेंगे पब्लिक की डिमांड पे. वैसे आई वुड नॉट प्रिफर टू डू दैट. लेकिन अगर वो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का स्पेसिफिकली जिक्र नहीं ना कर रहा, तो फिर आप ये भी बना सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं. एग्जामिनर एक्सेप्ट करता है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता. एग्जामिनर. हाँ, टेस्ट ये खत्म करते हैं और ले लेते हैं, ग्रैंड ऑपरेशन कर देते हैं. दरअसल ये रमजान ने सारा सीन ऑफ किया हुआ. ईद के बाद फिर मैं लूंगा मेगा टेस्ट, यूनिट 6 निकाल के. वो तो लेना ही लेना है. वो तो अप्रैल में है ही है. मैं कह रहा हूं दरमियान में टेस्ट नहीं हुआ था. सिर्फ मैक्रो का भी ले लेते हैं, यूनिट 4-5, और फिर होगा मॉक डायरेक्ट. अच्छा कर लेंगे. इधर आए, ये समझ आ गया? जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए. एनालिसिस. सर ये ग्राफ्स टाइप के साथ है या ओवरऑल है? नहीं नहीं, ओवरऑल है, ओवरऑल. ये ओवरऑल सप्लाई साइड, ये सारी चीजें इंडिविजुअली कर क्या रही हैं, एग्रीगेट सप्लाई को राइट पे शिफ्ट कर रही हैं.
ये सारी जो पॉलिसीज हमने लिखी है इनमें से कोई एक पॉलिसी नहीं है जो ये नहीं कर रही। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, R&D होगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, एजुकेशन ट्रेनिंग बढ़ेगी, एएस बढ़ेगा, डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, टैक्सेस कम करना, ऊपर नहीं दिखाना। गुड मूव तो कुछ है भी नहीं है। मिलता क्या ये 5-10 मिनट लेट आके तुम लोग नीचे मैं कह रहा हूँ वो बस सुनना ही नहीं। एनालिसिस ऑफ सर वो सीढ़ियों पे डॉगी बैठा हुआ था सप्लाई साइड पॉलिसीज। एनालिसिस ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसीज कर दें जी, तारीफें कर दें, जल्दी से कर दें। एक तारीफ तो अभी मैंने बोली है थोड़ी देर पहले, क्या? ट्रेड ऑफ नहीं है, जस्ट लाइक डिमांड साइड पॉलिसीज। याद है ये देखें हो क्या रहा था। मैं जीडीपी बढ़ाने के लिए एक्सपेंशनरी डिमांड साइड पॉलिसीज लगाता था, फिस्कल और मॉनेटरी। होता क्या था, जीडीपी तो बढ़ जाता था लेकिन इन्फ्लेशन हो जाती थी। इन्फ्लेशन कम करने के लिए एडी कम करता था, एक चीज ठीक करता था दूसरी खराब, पहली वाली ठीक करता था दूसरी खराब। डिमांड साइड पॉलिसीज का क्रॉनिक मसला है, नेगेटिव है। इसका विन विन सिचुएशन है। एग्रीगेट सप्लाई अगर आप बढ़ाने में कामयाब हो गए तो प्राइस लेवल्स, जीडीपी, तो ये तो विन विन सिचुएशन है। देयर इज नो ट्रेड ऑफ, अनलाइक फिस्कल एंड मॉनेटरी, देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन, लिखेंगे लिख लेते हैं फिर इसको, अनलाइक लेकिन डीरेगुलेशन वगैरह बैकफायर भी तो कर सकती है बिल्कुल कर प्राइवेट। सकते, बिल्कुल कर सकती है, लिखेंगे ना। अभी क्या लिख रहे हैं, पॉजिटिव्स। अनलाइक फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, अनलाइक फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, क्या होगा, सप्लाई साइड does not have a trade-off between inflation and growth. Trade-off between inflation and growth. जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैं ले रहा हूँ, बताइए। हाँ जी, as aggregate supply shifts rightwards, ये दो दफा हो गया, पूरा लिख लेते हैं। as aggregate supply shifts rightwards, it stimulates GDP as well as, it stimulates GDP as well as reduces inflation. क्या ख्याल है, डू वी गेट इट? चलें जी, अब इंडिविजुअल तारीफों पे आ जाए। R&D, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D इनोवेशन इवन, बल्कि काफी है, इंक्रीज एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। क्या ख्याल है? एजुकेशन, improved quality and quantity of education, improved quality
and quantity of education increases productivity and incomes of workers. Improved quality and quantity of education increases productivity and incomes of workers, leading to lower poverty and income disparity. क्या ख्याल है? और आपको वो नोट्स तो हुआ है जी आगे दे देते हैं, अभी दे देते हैं. Next, leading to lower poverty and income disparity. और क्या है? इंडिविजुअली बताएं. एजुकेशन हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर. इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. Infrastructural development increases mobility. बंदे आ जा सकते हैं and flexibility of labor force. क्या ख्याल है? समझ आई बात की? इज दिस क्लियर? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज पे भी बात हो सकती है कि उसको भी कम कर देता है, आपकी रिसोर्स को इंक्रीज कर देता है. रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं ना, क्वालिटी एंड क्वांटिटी बढ़ रही है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से. एंड यस, एंड दैट इज हाउ थिंग्स गो. आ जाए जी, मसला क्या है? जी, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद सप्लाई साइड पॉलिसीज? ये ले, जल्दी करो यार, स्पीड बढ़ाओ, खत्म करें इसको. आज हो गया खत्म, बस नेगेटिव्स लिखने और खत्म. चलें 7 वाले से देखें. हाँ जी, ऑलमोस्ट ऑल आर कॉस्टली. टाइम कंज्यूमिंग. effective only in the long run. अब इंडिविजुअली शुरू हो जाए. रिड्यूसिंग taxes may increase income disparity. Might not be suitable for an economy already operating below its maximum productive capacity. ये बात समझ आई है आप लोगों को? Might not be suitable for an economy already operating below its maximum. ये बात किसको नहीं समझ आई? ये देखें, if an economy is operating here, you have already so many spare capacity. तो इस ये करने का आपको फायदा, एक और एनालॉजी देखें.
अकॉर्डिंग टू केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट यूर हेयर, ये करने का आपको फायदा, फुल कैपेसिटी बढ़ाने का आपको फायदा नहीं हो रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते वक्त जीडीपी भी तो बढ़ रही होती है जरूरी नहीं है ना, वो तो उसके लिए यार, कि जो लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो हो रहा होता है तो एडी आपका फिर भी राइज करेगा हाँ, नो डाउट। वो फिर एडी बढ़ रहा होता है, वो फिर स्पेसिफिकली एडी इंक्रीज कर रहा होता है। फिर रियल ठीक है, जीडीपी भी तो, वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो एक्चुअल हाँ होगी हाँ, सर। एडी बढ़ रहा होता है और जीडीपी बढ़ेगा, बिल्कुल है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं भी होता। अच्छा जी, आए एक दो बातें उठाते हैं किधर से, एक दो बातें उठाते हैं इधर। दिस इज द बेस्ट थिंग टू बी कंसिडर्ड, जस्ट बी पेशेंट एंड गिव मी 1 मिनट। स्क्रीन शेयर हो रही है दूसरी? यस सर। ये अच्छा सवाल है, पढ़ें जरा सवाल। सप्लाई साइड पॉलिसी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लॉन्ग रन में बेहतरीन चीज है। एडवांटेजेस आ जाएं जी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, बेटर ट्रेनिंग लीड्स टू देयरफॉर कंज्यूमर स्पेंडिंग भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन हो सकती है, लेस लाइकली टू रिजल्ट इन इन्फ्लेशन, मसले आ गए। वन ऑल्टरनेट पॉलिसी, अच्छा इसमें इतना अच्छा नहीं है, नहीं नहीं, देयर इज अनदर क्वेश्चन जिसमें उसमें सप्लाई साइड के पॉजिटिव नेगेटिव्स बहुत अच्छे लिखे हुए थे, इसमें डिटेल कम थी। ये सक्सेसफुल सप्लाई साइड पॉलिसी विल कंपेटिटिव इंटरनेशनल मार्केट्स, एडवांटेज, एडवांटेज में जाए, एडवांटेज में जाए, जल्दी से जल्दी से। सप्लाई साइड पॉलिसी के क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज एज प्रोडक्ट्स में बिकम मोर कंपेटिटिव, प्राइसेस नीचे जा रही है ना, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो आपकी क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट्स में बिकम कंपेटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट, ये फायदा है, एक्सपोर्ट्स में बिकम कंपेटिटिव इन दी। ये भी लिख लें, तो और लिखवा ही रहा हूं मैं क्या लिखवा रहे हैं? जी, ये तो आप नेगेटिव लिखवा रहे हैं। ये मैं पॉजिटिव लिखवा रहा हूं, एक लिखवा दिया, लिखे ना, छोटी सी जगह में फिट करें। एक्सपोर्ट्स, व्हाट? एक्सपोर्ट्स कैसे ज्यादा competitive होते हैं प्राइस लेवल्स एग्जैक्टली? बढ़ रही है ना, प्राइस लेवल्स गिर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। हो गया जी। फिर लेबर मार्केट फ्लेक्सिबल हो गई, ये हम लिख लिया, पावर ट्रेड यूनियन से कंपटीशन बढ़ जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कम होने से, लिख लें कंपटीशन माइट इंक्रीज, लिख लें कंपटीशन माइट इंक्रीज, पॉजिटिव में लिखना है ना भाई, फायदा होगा ना ओवरऑल मुल्क में, क्वालिटी भी बढ़ेगी और इंप्रूव एज प्राइसेस फॉल। नेगेटिव्स में आ जाएं, लॉन्ग रन है ये हम लिख चुके हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लिख चुके हैं, क्वाइट एक्सपेंसिव हो चुका है, इससे 10,000 गुना तो हम बता देते हैं। अच्छा जी, इज दिस क्लियर? चलें जी, इतनी सी बात थी, आप लोग टेंशन ले रहे हैं, कल से प्रैक्टिस है, रट्टा पाओ, कोई मुझे ये ना पूछे कि ये सिर्फ फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है।